आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को शेयर करने वाला हूं, जो कि बीते दिनों परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया। परमेश्वर की आत्मा ने पिछले नाइट को ही लगभग 7-8 बजे के समय था, एक फ्रेश रिवलेशन परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया। और ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये कोई किसी दूसरे लेखक की बात नहीं है, कोई कमेंट्रीज की बात नहीं है, और न ही ये कोई दूसरे का दिया हो कोई संदेश भी नहीं है। एक बिल्कुल फ्रेश एनॉइंटिंग है, फ्रेश रिवलेशन है जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया, और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं इसलिए बिलीव करता हूं 100% कि ये बात जो है आप लोगों के लिए आशीष का कारण होगी और मोटिवेट करेगी आप लोगों को। और ये जो रिवलेशन है, प्रकाशन है, ये उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 26 आयत के ऊपर है। एक इस वचन को प्रभु ने लाया और इस पर फिर परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों को बताया, परमेश्वर की आत्मा ने। ठीक है। और ये जो है, ये मनुष्य की सृष्टि के विषय में है कि हमारी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है परमेश्वर में। हमारी वास्तविक आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है ना। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, हाउ टू गॉड क्रिएटेड अस, हाउ टू गॉड मेड अस। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, कंडीशन क्या है ना। और उस दृष्टिकोण से हमें स्वयं को देखना और जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जिसको जानना सभी विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहली जो चीज है, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। वचन पाया जाता है एक उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 आयत में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बस, आगे हम नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि हम अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्यों को बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया है ना। और एक अद्भुत यूनिक आइडेंटिटी परमेश्वर ने हमको दिया है, जो कि प्रकृति में किसी और प्राणी को नहीं मिला है। 4 विशेषताएं जो मनुष्य की सृष्टि के विषय में है, आपके और मेरे विषय में है, हम जानेंगे। और सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो कैसे बनाया, आपको और हमको कैसे बनाया है ना, हम कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज है, परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही सुंदर बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को सुंदर बनाया। सबसे पहली चीज, इस बात को याद रखिए। देखिए, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक को, तो बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर ने जब आकाश, पृथ्वी, प्रकृति को बनाया, जितनी भी चीजों को, तो बनाने के बाद एक एक करके परमेश्वर देखता गया। और फिर बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा कि वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है लिखा हुआ है ना। तो परमेश्वर ने जितनी भी चीजों को बनाया, अच्छा बनाया। उसके बाद बाइबल में फिर अंत में परमेश्वर जो है मनुष्यों को बनाता है, हम देखते हैं। तो जब मनुष्यों को बनाता है तो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उनको देखा और कहा कि बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, बहुत ही अच्छा है। देखिए, आप और मैं और संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की एक सुंदर सृष्टि है। सबसे पहली चीज, सुंदर सृष्टि है। आप चाहे गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे नाटे हों, चाहे मोटे हों, चाहे हाइटेड हो, आप जैसे भी हैं, इस बात को जानिए कि परमेश्वर ने आपको बहुत ही सुंदर बनाया है। आप सुंदर हैं, है ना। आप सुंदर हैं, इस सच्चाई को जानिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। आप ये मत कि कहिए कि मैं बदसूरत हूँ, मैं खराब हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, नहीं, है ना। और चाहे लोग भी ऐसा क्यों ना कहें, आपको उसको इग्नोर करना है, उसको अवॉइड करना है। आपकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है परमेश्वर में, वो यही है कि आप एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है परमेश्वर की, है ना। एक सुंदर सृष्टि है परमेश्वर की। दूसरी चीज, परमेश्वर ने हमें बनाया तो कैसे बनाया, हाउ गॉड क्रिएटेड अस, हाउ गॉड मेड अस। दूसरी चीज,
परमेश्वर ने हमको यूनिक बनाया, है ना। गॉड क्रिएटेड अस इन यूनिक फॉर्म। दूसरी जो चीज़ है, परमेश्वर ने हमें बहुत ही यूनिक बनाया है, बहुत ही खास बनाया है, स्पेशल बनाया है। इस बात को याद रखिए कि आप जो है ओरिजिनल हैं, इसलिए किसी की कॉपी मत कीजिए। जी हाँ, किसी की कॉपी मत कीजिए, किसी का डुप्लीकेट मत बनिए, है ना। आप ओरिजिनल हैं, आप वन एंड ओनली पर्सन हैं। प्रभु की महिमा, वन एंड ओनली पर्सन है, और आप जो है बहुत ही खास है, स्पेशल है, यूनिक है, ओरिजिनल है। ये आपकी आइडेंटिटी है, इसलिए किसी की कॉपी मत करें, किसी का डुप्लीकेट मत बने। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अक्सर क्या होता है कि हम दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, पर इस बात को याद रखिए कि आप दूसरों के समान मत बनिए, क्योंकि आप खुद एक यूनिक पर्सन हैं। आप यूनिक पर्सन हैं, है ना। आप जानते हैं कि आदम से लेकर के अब तक और दुनिया के अंत तक जितने भी लोग हुए हैं और होंगे, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति। और इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ जो है वो ये है कि हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है। जी हाँ, आप इस बात को जानते ही होंगे कि हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट जो है अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में भिन्न है, स्पेशल है ना। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी वास्तविकता है। इसको जानिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरी जो चीज़ है परमेश्वर ने वो ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को समान बनाया, इक्वल बनाया है। जी हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो स्त्री और पुरुष करके बनाया, दोनों मनुष्य हैं, नर और नारी दोनों मनुष्य हैं, और दोनों को इक्वल बनाया। परमेश्वर की दृष्टि में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच या कोई नीच नहीं। परमेश्वर ने दोनों को समान दर्जा दिया है। जी हाँ, परमेश्वर रंग में, रूप में, लिंग में, जाति में कोई भेद नहीं करता। जी हाँ, समान बनाया। और परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो कोई जाति नहीं बनाई, देखिए, कोई धर्म नहीं बनाया, है ना। परमेश्वर ने बस नर और नारी करके मनुष्य को बनाया, और वो दोनों समान थे, इक्वल थे, है ना। दोनों की वो दो आँख है, एक मुंह है, वही हाथ है, वही पाँव है ना। आदम ने कहा कि ये तो मेरी देह में की देह है, ये तो मेरे ही समान है, हूबहू। वही हार्ट, वही फीलिंग, वही नीड्स, है ना, वही रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें। तो हमें हमें भी, है ना, समानता की दृष्टिकोण से देखना है। हमें भी कोई भेद नहीं रखना है, हमें भी कोई अंतर नहीं करना है, कोई पक्षपात नहीं करना है ना। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में संपूर्ण मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, संपूर्ण मनुष्य समान है। परमेश्वर सबको समान दृष्टिकोण से देखता है। और बाइबल में हम देखते भी इस बात को, परमेश्वर जो है दुष्ट और धर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, सूर्योदय करता है, बाइबल में लिखा हुआ है ना। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सब एक है। भले ही हमने अपने आप को जाति, रंग, भेद, भाषा, देश के आधार पर विभाजित कर लिया है, परंतु समानता की दृष्टि से हमें देखना है और समानता का नजरिया रखना है। चौथी जो चीज़ है और अंतिम चीज़ है वो ये है, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो कैसे बनाया, है ना, क्या कंडीशन, क्या हमारी आइडेंटिटी है। चौथी जो चीज़ है वो ये कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, स्वरूप और समानता। ये परमेश्वर की जो गुण है, परमेश्वर के गुण परमेश्वर के स्वभाव और व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। अर्थात परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया है। किसी और प्राणी को परमेश्वर ने अपने जैसा नहीं बनाया। केवल मनुष्य वो है, मनुष्य ही वो प्राणी है जिसको परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है। बाइबल में लिखा हुआ है, देखिए एक वचन मेरे को प्रकाशन में याद आ रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या मैंने नहीं कहा कि तुम सब ईश्वर हो और परम प्रधान के पुत्र हो।
तो परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, मतलब हम क्या हैं, हम भी परमेश्वर के ही समान हैं। हालेलुया, हम भी परमेश्वर के ही समान हैं। वो अधिकार, वो ऑथोरिटी, वो पावर हमारे पास भी है। परमेश्वर ने मनुष्यों को शासन करने के लिए बनाया, अधिकार करने, प्रभुता करने के लिए बनाया, ग्लोरियस लाइफ जीने के लिए बनाया, है ना, गुलाम बनने के लिए, पीड़ित होने के लिए, घसीटे जाने के लिए, है ना, मारे मारे फिरने के लिए नहीं बनाया। एक महिमामय जीवन जीने के लिए बनाया है, रूल करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है नेचर के ऊपर, है ना। और आज हम देखते हैं पाप के आने के बाद बिल्कुल मनुष्य की स्थिति जो है, दशा जो है बिगड़ गई है। उस आइडेंटिटी को भी खो दिए और वो पहचानते भी नहीं कि हम हैं कौन। परंतु मसीह में वो आइडेंटिटी व्यक्ति को, मनुष्य को दोबारा प्राप्त होती है। और आप और मैं जो मसीही हैं, इस सच्चाई को हमें जानने की आवश्यकता है और स्वीकार करने की आवश्यकता है। लोग चाहे हमें कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, है ना, परंतु परमेश्वर में हमारी क्या पहचान है, मसीह में हमारी क्या पहचान है, वास्तविकता, इस बात को हमें जानना है, अंगीकार करना है और लोगों की निगेटिव बात को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। और हमें इन बातों का अंगीकार करना है कि मैं यूनिक हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, जैसे भी हूँ परमेश्वर ने मुझे अच्छा बनाया है ना। आप सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है परमेश्वर की। तो परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, अपने स्वरूप और अपनी समानता, है ना। मतलब परमेश्वर प्रेम है तो प्रेम का स्वभाव, परमेश्वर पवित्र है तो पवित्रता का स्वभाव। जो कुछ भी परमेश्वर के अंदर है, जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, जो गुण है, उनको परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला, है ना। और हम परमेश्वर के समान बन गए। पाप के द्वारा मनुष्य उस समानता को खो देता है, परंतु मसीह यीशु में उस समानता को, उस स्थिति को, उस आइडेंटिटी को हम दोबारा प्राप्त करते हैं। और आप धन्य व्यक्ति हैं क्योंकि आपने उसको फिर से पाया है, मैंने उसको फिर से पाया है ना। हमें बीमारियों को कमांड करना है, हमें परिस्थितियों को कमांड करना है ना। रूलर व्यक्ति रिक्वेस्ट नहीं करता, कमांड करता है ना। आप रूलर हैं, रॉयल पर्सन हैं आप। तो परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया है, किसी और को नहीं बनाया, अपने समान हमें बनाया है। प्रभु का धन्यवाद। मैं इन 4 महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखा हूँ, जो बीते दिनों, मतलब कल ही परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया और मैं बहुत ही खुश हुआ। इसको तुरंत मैंने अपनी डायरी में, नोटबुक में लिख लिया और उसको जस्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस संदेश को जरूर सुनिए और मोटिवेट होइए और आशीषित होइए। प्रभु आप सबको आशीष दे।